हर बच्चा तकरीबन एक सेट तो कर ही सकता था. So you have to attempt nearly 14 to 16 questions for sure. अगर आपका अच्छा स्कोर आया है कि CAT is just a paper. Good evening everyone. Welcome to the YouTube channel of CAT Tutorials. My name is Ashutosh Mishra. I am the academic head of CAT Tutorials. और जैसा कि आज आपको पता है कि आज कैट का पेपर हुआ है और अब तीनों स्लॉट के जो पेपर हैं वो हो चुके हैं और जो फुल एनालिसिस है आप सब उसका वेट कर रहे हैं. स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की एनालिसिस आज हमने दोपहर में लाइव कर दी थी, बट स्लॉट 3 की जो एनालिसिस है वो भी बाकी है और इन सबको मिला करके भी कि स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 की एनालिसिस भी आज हमें करनी है. तो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जो हैं निखिल सर. हेलो, वेलकम निखिल सर. थैंक यू सर. निखिल सर हमारे सीईओ हैं कैट ट्यूटोरियल्स संस्था के. तो सर आप बताइए, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 एनालिसिस मैंने आपकी देखी थी जी. स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 भी अगर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं जी. तो आपके हिसाब से कैट पेपर कैसा रहा, थोड़ा बताइए सर. हाँ जी, अब जैसे स्लॉट 1 एनालिसिस जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेलिंग करी थी. स्लॉट 2 सर ने किया था एंड स्लॉट 3 के लिए हम लोग अब आपके साथ मिले हैं. तो ऑन द एनालिसिस पार्ट से मेरे को लगता है कि जो तीनों स्लॉट में कॉमन चीजें हैं उसके बारे में कुछ पिन पॉइंट कर देता हूँ. वन थिंग इज पैराजम्बल्स. एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जो हर साल सबसे ज्यादा एक बॉटलनेक बनता है वीआरसी सेक्शन में स्टूडेंट्स के लिए. दैट वाज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस. 3-3-2 का लॉजिक था व्हिच वाज पैरा समरी के 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन ऑन वन आउट एंड 2 क्वेश्चंस ऑन पैरा कंप्लीशन. इस तरीके से 8 क्वेश्चन थे एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल द 3 सेक्शंस वर ऑल द 3 स्लॉट्स वर दैट ये 8 क्वेश्चन में से तकरीबन 5 से लेकर 6 क्वेश्चन करना बहुत डुएबल था. इवन हम जैसे लोग के लिए जो कॉन्ड और एलआरडीआई के मेनली फैकल्टीज है. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग. And moving to the RC part, तो RC part में there were 4 RCs which were 4-4-4-4. That means 4 questions on each RC, तो 16 क्वेश्चन इस तरीके से आए थे. स्लॉट 1 के हम लोग ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या RC टॉपिक था, उसके बारे में डिस्कस करने का आप कुछ मतलब बनता नहीं है. बट यस, द गुड थिंग इज कि RC में जो RCs थी, पैसेजेस थे, दे वर रीडेबल एंड लाइकेबल फॉर अस एज अ फर्स्ट टाइमर्स या फिर ये बोले कि जिन लोगों ने पहली बार कैट दिया है, पहली बार इस तरीके का एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो हर साल हम लोग देखते हैं कि बहुत ही टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन आते थे, वो इस बार नहीं आए. सो आरसी वाला में, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी इज द ट्रेडमार्क और सेकंड नेम ऑफ कैट. सो वो तो एम्बिग्यूटी तो होनी ही है. क्वेश्चंस के ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे. यहाँ पे बहुत सारी आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज ड्रॉप होगा बेस्ड ऑन आरसी, लेकिन इसके बिना कर भी नहीं सकेगी. 2/3 ऑफ द पेपर वाज आरसी अगर हम बात करें वीआरसी वाले सेक्शन में. एलआरडीआई के लिए मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें कॉल किया, हमारे साथ मिले, इंटरेक्शन किया, सबका ये फीडबैक था कि आरसी वाज सिंपल. बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आरसी वाज सिंपल कि भाई 15 क्वेश्चन सब लोग कर ले जाएंगे. ठीक है, आरसी का सिंपल होने का भी मतलब ये है कि हर बच्चा तकरीबन एक सेट तो कर ही सकता था अगर उसने एक्चुअली में प्रिपरेशन करी है तो. एंड और जो अच्छे बच्चे होंगे वो 2-2.5 केसलेट्स अगर करेंगे सो दे विल बी एबल टू गेट इनटू द टॉप आईएम्स. दैट इज आई थिंक द समरी ऑफ व्हाट एलआरडीआई हैड इन स्टोर फॉर अस. गुड थिंग अगेन तीनों सेक्शन में जो हम लोग हर बार बोलते हुए आए अपनी क्लासेस में भी कि क्वांट बेस्ड डीआई के कम से कम 2 सेट्स रहे हैं, तो वो आपके स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तीनों में ही वही सिनेरियो था. एंड इस बार मेरे ख्याल से बहुत ही एक प्रॉपर वाइकेरियसली डिसीजन लिया गया है बाय आईआईएम कलकत्ता कि हर तीनों स्लॉट्स में एक कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन जरूर रखा गया है इन एलआरडीआई. सो दैट इज आई गेस द एलआरडीआई डिस्कशन फॉर यू गाइस. एंड नाउ इफ वी मूव टू द क्वांट वाला पार्ट, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 6 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक, जो एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको. एल्जेब्रा अगेन वही 5 से 7 क्वेश्चंस के बीच में एल्जेब्रा. सो ये दोनों इज द किंग. अगर हम बात करें कैट एग्जामिनेशन की, तो एल्जेब्रा और अर्थमेटिक हम आपसे हमेशा बोलते हुए आए हैं कि ये दोनों आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. इसमें थोड़ी सी बैड न्यूज ये है कि अर्थमेटिक बहुत सिंपल आ गया. तो ये जो अच्छा पोर्शन है वो सभी लोग अच्छा कर पाएंगे. तो उस वजह से हमें लगता है कि इस बार स्केल स्कोर थोड़ा सा हाई जाएगा. और जिस बात के लिए सब लोग डरे हुए थे कि स्लॉट 3 कहीं एकदम ऐसा कुछ ना कर दे कि स्लॉट 3 बहुत डिफिकल्ट हो जाए, वो टू बी वेरी ट्रू विथ यू गाइस, स्लॉट 3 वाज द सिंपलेस्ट अबाउट स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 की अगर हम बात करें तो. स्लॉट 1 में अगेन हम लोग ने जो देखा था, मैंने एनालिसिस किया था, आशुष सर ने स्लॉट 2 का एनालिसिस किया था. स्लॉट 3 में द क्वेश्चन वर इवन मोर सिंपलर. अगर हम एल्जेब्रा वाला बेस क्वेश्चन की बात करें, हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि नंबर सिस्टम का एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन के रिमाइंडर निकालो, वो हर तीनों स्लॉट में था. इस बार जैसे स्लॉट 1 में एक भी मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था सर. स्लॉट 2 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न मैथ्स, मतलब पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन था. स्लॉट 3 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड वाला कांसेप्ट का एक क्वेश्चन आ गया था. सो दैट वाज अबाउट इट. बट अगेन अब मैं वाला डिस्कशन जो हम क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन है वो हम आपके अलग से करेंगे, क्योंकि अब स्लॉट 3 का कि कौन सा पैसेज आया, कैसा पैसेज आया, आई डोंट थिंक दैट इज देयर इज अ पॉइंट फॉर दैट. सो आई गेस दिस इज अबाउट इट एज फार एज द तीनों स्लॉट का डिस्कशन इज कंसर्न्ड. परफेक्ट. सो दूसरा स्कोर है जो बच्चे बहुत ध्यान से भी सुन रहे होंगे, वो ये है सर कि अगर आप मोटा-मोटा ये बता पाएं कि जो सेफ स्कोर्स हैं, अगर उन बच्चों के लिए जो 95 प्लस लाना चाहते हैं, 99 प्लस लाना चाहते हैं, 90 प्लस लाना चाहिए, 3 कैटेगरी में अगर हम बांटें इसको, तो आपके हिसाब से क्या स्कोर जो है वो सेफ रहेगा वीए में, डीआईएलआर में? कितने अटेम्प्ट्स को आप अच्छा अटेम्प्ट मानेंगे?
सर अगर हम इस पर्टिकुलर तीनों स्लॉट में, अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा नॉमिनेशन मेरे को नहीं लगता होगा, ठीक है। स्लॉट 3 थोड़ा सा सिंपलर बोल सकते हैं, लेकिन अगेन नॉमिनेशन नहीं लगता बहुत ज्यादा होगा, तो द सेफ स्कोर्स वुड बी, अगर आप, हम लोग 99 के लिए बात करेंगे क्योंकि IIM के लिए वी आर नोन फॉर, सर्विस फ्रॉम IIM Ahmedabad, I have been 99.5 plus percentile for the last 5 years. We have a whole team who is from IIM alumni. सो हम लोग 99 परसेंटाइल ही आपके लिए एम करते हैं, उसी के लिए हम आपकी मेहनत करवाते हैं। तो मैं 99 के लिए सर बात करना चाहूंगा कि 99 परसेंटाइल अगर आपको पहुंचना है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट नियरली 14 to 16 क्वेश्चंस फॉर श्योर, अगर हम VRC की बात करें, जिसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका VA पे, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, RC में एक्यूरेसी कम होगी ही होगी। तो एग्रीगेटेड एवरेज, जिसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, वो अगर आपको 80% लाना है तो आपको 6 से 7 क्वेश्चंस करने होंगे VA के, आउट ऑफ द 8 क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी डुएबल अगर आप देखें तो। और अगर हम RC के बारे में बात करें तो नॉमिनेशन थोड़ा कम करेगा, लेकिन ओवरऑल 80% एक्यूरेसी हो जाएगी। LRDA या कॉन्ट की बात करें तो वहां पे 90% एक्यूरेसी आनी ही चाहिए, क्योंकि आता है नहीं आता नहीं आता, दैट इज अ कंसेप्ट इन बोथ द टॉपिक्स। तो वहां पर आई वुड से कि अराउंड 12 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो 99 परसेंटाइल पे आप पहुंच जाओगे इन LRDI। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन 12 से 13 क्वेश्चंस स्लॉट 1 की बात करें तो, स्लॉट 2 की बात करें तो इवन हम बोल सकते हैं कि शायद एक आध क्वेश्चन कम हो जाएगा, स्लॉट 3 में 14 क्वेश्चन हो जाएगा। सर यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं तीनों में डिफरेंस करना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ स्केल स्कोर, एंड एक थंब रूल हम बोलते आए हमेशा से कि अगर आपको कैट जैसे एग्जामिनेशन में 99 प्लस पहुंचना है, सो उसके लिए यू हैव टू अटेम्प्ट नियरली 65% ऑफ द पेपर विद अप्रॉक्सीमेटली वेटेड एवरेज के साथ 80 to 85% ऑफ एक्यूरेसी, तो यू विल रीच देयर। That is the thumb rule. तो मेरे हिसाब से अगर आप 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा 90 से 95 मार्क्स ला रहा है ना, स्केल स्कोर ला रहा है, या मैं कहता हूँ कि मार्क्स लेकर के आ रहा है किसी भी स्लॉट में, तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके 99 परसेंटाइल आएंगे। हाँ, मतलब 95 में मैं बोलूंगा शायद 98 तक आ पाएंगे, और आपको पता है सर कि 98 और 99 मार्क्स 98 और 99 परसेंटाइल में ही काफी बड़ा जंप आना शुरू हो जाता है, वो आधे परसेंटाइल में ही, ठीक है। तो वहां पर मेरे को लगता है कि 100 इस बार तो जाएगा, इस बार 100 वापस से जा सकता है, ठीक है। अब सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, अब कुछ होंगे जो डिमोटिवेट होकर के घर पे बैठ गए होंगे, तो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए कि अब मुझे यार ये चीजें करनी, ठीक है। जितना मैं समझता हूँ कि दीज वन डे एग्जामिनेशंस कैन नॉट डिटरमिन योर फ्यूचर। बिल्कुल, एक दिन का एग्जाम है, अगर आई हैव सीन सो मेनी पीपल गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन देयर लाइव्स, और जो कैट में फेल हो गए थे, तो ये तो जरूरी नहीं है कि कैट में आप अच्छा करेंगे तो ही लाइफ में अच्छा करेंगे। तो आपके हिसाब से अब उन बच्चों को, लेकिन ठीक है यार वो भी बड़े मन से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हो गया, कोई 2 साल से कर रहा होगा, उनके लिए क्या रोड मैप अहेड होना चाहिए? सर मैं दोनों टाइप की बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली अगर आपका अच्छा स्कोर आया है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा स्कोर आएगा, सो उसके लिए इवन मतलब दिस इज इन IIMs में जब हम लोग अपने स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनका ये एक बोलना होता है कि कैट इज जस्ट अ पेपर, मेन स्टोरी लाइज विद द GWPI। एंड बहुत कम ऐसे एजुकेटर्स हैं इन आवर कंट्री सैडली जो बहुत स्टार्टिंग से ही फोकस करते हैं ऑन GWPI, एंड वी आर वन ऑफ देम हु विल फोकस अपॉन यू। अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमारे साथ हमारी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है। वी आर देयर फॉर यू GWPI के लिए, वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स कमिंग फॉरवर्ड। एंड अगर अपन बात करें फॉर द स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा अभी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आई गेस यू वुड हैव फिल्ड अप द फॉर्म ऑफ स्नैप और दैट, और अगर आप महाराज डोमिसाइल के हैं तो शायद महाराज CT और CMAT, तो उसके थ्रू भी यू कैन गेट इन द टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया लाइक जनरल बजाज, लाइक XLI जमशेदपुर, XIMB, SIBM पुणे, CMHRD। सो ये सारे ऑप्शंस अभी भी आपके लिए खुले हुए हैं अगर आप टॉप 10 टॉप 20 बी स्कूल्स में जाना चाहते हैं तो। बट अगेन डू नॉट लूज होप ऑन दैट, दिस इज व्हाट आई विल से। ओके, आपने सर नाम लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इससे पहले कि हम लोग रैप ऑफ करें। आपने नाम लिए बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद कैट दे रखा हूं और मैंने बाकी एग्जाम्स भी दिए थे, तो दूसरा जो सबसे पॉपुलर एग्जाम होता है वो होता है जैट ना सर। तो अब जैट में क्या होता था, जब मैं भी तैयारी कर रहा था कैट की, अभी भी बच्चों से बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे जैट में DM को लेकर के थोड़ा परेशान रहते हैं कि डिसीजन मेकिंग को लेकर के अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं करी, तो उनकी कोचिंग में भी नहीं कराया गया, वो जहां पढ़ रहे हैं, प्लस उनको पता भी नहीं डिसीजन मेकिंग क्या है, कई बार वो डिसीजन मेकिंग को गलत डिसीजन मेकिंग समझ जाते हैं। तो जो बैंक SSC वगैरह में पूछी जाती है, तो उनके लिए क्या आपके पास कोई प्लान है कि नहीं? यस, वी डू हैव अ प्लान ऑब्वियसली फॉर यू गाइस। वी हैव, मतलब बहुत पहले से हम लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें एक जो मैं पहले थोड़ा जैट के बारे में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 2 सेक्शन आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, दैट वुड बी डिसीजन मेकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका एक्चुअल परसेंटाइल में रोल प्ले नहीं करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। एंड डिसीजन मेकिंग अगर आप कोई भी पुराने क्वेश्चन उठा के देख लो तो आपको जस्ट बाय द फ्रिस्किंग प्रोसेस ऐसा लगेगा कि इट्स जस्ट नथिंग बट RC, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम RC। ठीक है सर, ऑलरेडी IIM अहमदाबाद में रहे तो वहाँ पे केस स्टडीज होती रही है, हर कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फोकस होता है उन पे, एंड दैट इज वन एग्जामिनेशन जो उसको थोड़ा सा उसका एक पिक्चर आपके लिए डिसीजन मेकिंग में लेके आया है। सो जब आप सोच लीजिए कि जब IIMs में आप पढ़ रहे होते हो तो जो चीज आप पढ़ते हो वो अब आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है।
तो उसमें बिना प्रिपरेशन करे जाना बहुत ही एक इलॉजिकल डिसीजन होगा। आप लोगों ने अच्छी फीस पे करी है, आप लोग अच्छे एस्पिरेशंस के साथ आए हैं, सो फॉर दैट वी हैव लॉन्च अ वेरी नॉमिनल प्राइस कोर्स, बिकॉज आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी काफी कुछ पे कर चुके हैं इन देयर रिस्पेक्टिव कोचिंग्स एंड विद अस एज वेल। तो उनके लिए हम लोग ने एक एड ऑन ऐड किया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑब्वियसली वी विल प्रोवाइड दैट, बट यस बाहर के स्टूडेंट्स के लिए वी हैव added a very nominal fees of 2,999, Okay. and हम लोग उसमें डिसीजन मेकिंग बाय तरुणा मैम, एंड यू नो सर यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ तरुणा मैम, Yeah. ठीक है। तो तरुणा मैम के थ्रू ये वाले सेशंस होने वाले हैं, एंड शी इज फिनोमिनल एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं सर हमारे पास। ठीक है। उनका अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग आज शाम या कल सुबह तक हम लोग लाइव कर देंगे। ठीक है, Uh, ये लाइव होगा यूट्यूब पर। जी सर, यूट्यूब पे Okay. लाइव हो जाएगा सभी के लिए, ताकि उनको ये तो पता चले कि होता क्या है। राइट राइट। एंड उसी के साथ में यू विल आल्सो गेट एन ऑप्शन टू राइट टू अस, मैसेज टू अस, डीएम अस, एंड उसके बेसिस पे हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो 1-on-1 आपके साथ प्लान भी करा सकते हैं, और इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने बनवाया है वो आपके शेयर कर देंगे, ताकि आप पहले देखें, समझें, और फिर ज्वाइन करके आप हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दें। परफेक्ट। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से ये जो जेड में आपने डीएम की बात करी, स्टूडेंट्स बहुत मैं बोलूंगा आप सब लोगों से, इनफैक्ट मेरा एक्सेलराइज से भी कॉल था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई रिकॉल वेल। तो great, sir. ये जो डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक है जेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Right. तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा कि आप सब लोग इसको जरूर से इसको एटलीस्ट टेस्ट करें, डेमो क्लासेस लें, देखें, समझें, और इसको हल्का ना छोड़ें। डीएम जो है ये आपके लिए मेक या ब्रेक सेक्शन का काम करेगा जेड में। तो और एक और बात है बिफोर वी रैप अप द सेशन, देखिए ये एक चीज समझ लीजिएगा, ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये कोई आपका फ्यूचर नहीं डिटरमिन करेंगे, ठीक है। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इट विल नॉट बी द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बाद भी की जा सकती हैं। तो कोई भी इन सब, किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होकर के काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको मोटिवेशन जो है वो बना के रखना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। और मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा बिफोर आई रैपिंग up, please do subscribe the channel, and before you leave, do press the notification bell as well. Thank you everyone, thank you so much.